जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों बस ये वाली जड़ आप ले आए, आपके जीवन से शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके जितने भी शत्रु हैं सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। बस ये वाली जड़ ला करके आप अपने पास रख लें, अपनी जेब में रख सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। आप कहीं व्यापार भी जाते हैं, आपका व्यापार ही बंद हो चुका है तो वहाँ रख सकते हैं, या फिर आप कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पर आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, वहाँ आपके दुश्मन परेशान करते हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको भी शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे शत्रु जो हैं वो अब मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं मचा रहे हैं और शत्रु के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। आपके सारे शत्रु जो भी हैं वो सब निस्तनाबूद हो जाएंगे। जो भी कोई मान लीजिए आजकल ज़्यादातर पड़ोसी शत्रु निकलते हैं। पड़ोसी क्या करता है? लड़ाई झगड़े करता है, अत्याचार करता है, गरीब लोगों पर अत्याचार करता है। पड़ोसी क्या करता है? वो अत्याचार के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बाधाएं भी मचाता रहता है। तो दोस्तों जिस तरह से अत्याचार होता है उस तरीके से आप उन अत्याचारों को मत सहिए। आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के शत्रु से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये वाला उपाय कीजिए, आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जो है वो समाप्त हो जाएगा। जितना भी शत्रु आपका है जो पीछे पड़ गया है वो सारा शत्रु आपका खत्म हो जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यदि आप नाम नहीं जानते शत्रु का तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, नाम जानते हैं तब भी कर सकते हैं। और नाम नहीं जानते, आप जानते हैं कि यार अब मेरे तो बहुत सारे शत्रु हैं, मेरे एक शत्रु नहीं है, मेरे तो 50 शत्रु पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों 50 क्या, लाख क्या, 1.5 लाख क्या, कितने भी शत्रु हों, सारे शत्रु आपके निस्तनाबूद हो जाएंगे। बस ये जड़ आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों किस तरह से जड़ लानी है, कब लानी है, कैसे लानी, कहाँ लानी, कौन से पेड़ की जड़ है, कब किस दिन लानी है, पूरा का पूरा इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों महादेव बाबा ही ने ही सारी वनस्पतियाँ दी है। महादेव बाबा ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भोले बाबा हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करके हमारे सारे शत्रुओं को भी हर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब सबसे पहले इस उपाय को करना कब है तो पहले मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस उपाय को करने का जो समय है वो समय है दोस्तों सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अब किस दिन करना है तो दोस्तों देखिए, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, और या फिर शनिवार और रविवार के दिन कर सकते हैं। ये 4 दिन ऐसे हैं जिस दिन इस उपाय को किया जा सकता है। या फिर आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। देखिए अमावस्या का दिन जो है वो विशेष होता है, इस दिन भी इस उपाय को किया जाता है। और यदि उस दिन आप ये जड़ लिया है तो फिर उसके बाद से आपके शत्रु आपके पीछे नहीं घूमेंगे, यानी कि शत्रु आपके पीछे भटकेंगे भी नहीं, भड़केंगे भी नहीं, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे यदि उस दिन ये आप ले आए। अब दोस्तों किस तरह से उपाय करना है ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो आपको जाना है दोस्तों आंकड़े के यानी मदार के यानी आंख के वृक्ष के पास। लेकिन दोस्तों मदार जो होना चाहिए यानी आंकड़ा जो होना चाहिए वो, या अकुआ जो होना चाहिए, कई जगह पर इसे अकुआ के नाम से जाना जाता है, यह सफ़ेद नहीं होना चाहिए, है ना। सफ़ेद आंकड़ा नहीं होना चाहिए, देशी आंकड़ा होना चाहिए। देशी कौन सा होता है? नीले रंग का, जिसमें नीले गुलाबी रंग के फूल आते हैं ना, वो वाला आंकड़ा देशी होता है। उस आंकड़े के साथ आपको ये वाला उपाय करना है दोस्तों। किस तरह से उपाय करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे आपका दिन मैंने आपको बताया, क्या बताया, रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, बुधवार को कर सकते हैं, या फिर शनिवार को कर सकते हैं। ये 4 दिन में से किसी भी दिन यदि आपका है तो आप चले जाएँ। और जाते समय घर से आपको क्या क्या सामान ले जाना है, थोड़े से आपको पीले चावल ले जाने हैं दोस्तों। थोड़े से पीले चावल, 1 रुपये का सिक्का आप ले जाएँ, बस ये दोनों चीज़ें आपको ले जानी है। थोड़ा सा जल ले जाना है। अब आप देखें आपके घर के आसपास, कॉलोनी के आसपास कहाँ पर इस तरह के आंकड़े या मदार का पौधा लगा हुआ है। दोस्तों देखिए, जनरली कॉलोनियों में, गाँवों में इस तरह के आंकड़े के पौधे मिलना बहुत ज़्यादा सुलभ होता है, आसानी से मिल जाते हैं आंकड़े के पौधे, है ना। और शहरों में भी आसानी से मिल जाते हैं। शहरों में आप थोड़ा सा पार्क के आगे, जैसे आपकी जो जहाँ पर आप कॉलोनी में रहते हैं उसके सामने बाहर की तरफ निकलेंगे ना, तो आपको खूब खाली प्लॉट नज़र आ जाएगा या खाली जगह नज़र आ जाएगी। वहाँ पर आपको आंकड़े का पौधा तो आसानी से ही मिल जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, देखिए आपको इस दिन, अब देखिए जैसे मान लीजिए आज मंगलवार है या बुधवार है, अब मैं जा रहा हूँ आंकड़े के पौधे के पास। तो आंकड़े के पौधे के पास मैं सुबह 7 बजे से रात को 5 बजे तक जा सकता हूँ। सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो उस समय जा कर के आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वहाँ हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करना है, आंकड़े की जड़ में पानी डाल देना है। और पानी डालने के बाद आपको चावल जो है अपने हाथ में लेने, पीले चावल और 1 रुपये का सिक्का, और उसके 5 चक्कर लगाने हैं। यानी कि पौधा जो है उस पौधे के आसपास आपको 5 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाने के बाद आपको हाथ जोड़ना है। हाथ जोड़ करके आपको ये कहना है कि धरती और आकाश को साक्षी मानकर मैं आपको यहाँ से लेने आया हूँ।
इसलिए आप मेरे साथ चलिए, मेरे शत्रु का नाश कीजिए। मेरे शत्रु ने मेरे घर पे बहुत किया कराया करवा दिया है, मेरे साथ अनहोनी अनहोनी घटनाएं होती हैं। शत्रु मेरी तरक्की नहीं देख सकते, शत्रु मुझसे ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण शत्रु ने मुझ पर किया कराया भी करवा दिया है। इस कारण आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे इन शत्रुओं से बचाइए। मेरे जीवन में शत्रु मेरे पीछे पड़ गए हैं। इस तरह से आपको वहाँ पर हाथ जोड़ करके विनती करनी है और वो चावल और 1 रुपये का सिक्का उसकी जड़ में डाल देना है, ठीक है ना। उस पौधे की जड़ में डाल देना। कौन सा पौधा है? आंकड़े का, ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। अब आपको हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ करके वहीं बैठ जाना है। वहाँ पर आप ज़मीन पे बैठ सकते हैं, मतलब सड़क पे बैठ सकते हैं, फिर नीचे आप आसन बिछा करके बैठ सकते हैं और बैठ करके आपको ध्यान करना है भगवान भोलेनाथ का। तो आपको जो मंत्र है वो बताने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे आपको लगभग 108 बार जाप करना है। यदि 108 बार जाप करने का सामर्थ्य नहीं है तो आप 11 बार जाप भी कर सकते हैं। लेकिन मंत्र किस तरह पढ़ेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितनी बार पढ़ेंगे? तो 11 बार पढ़ेंगे, 108 बार पढ़ेंगे। अब यह मंत्र आपने पढ़ा है ना, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर होने वाली है, ये समझ लीजिए। तब आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले इसकी जो डाल है ना, जिस पे फूल आ रहा है, आप देखिए डाल बहुत सारी होती है, आंकड़े में बहुत सारी डाल होती है ना, उसमें पत्ते भी रहते हैं, फूल भी रहते हैं। तो जिसमें फूल का गुच्छा आ रहा है, मतलब जिसमें फूल का गुच्छा आता है, इसमें आंकड़े में तो पूरा गुच्छा ही आता है, तो जिसमें फूल का गुच्छा आ रहा है उस डाल को आप पकड़ेंगे और उस डाल को पकड़ के आप तोड़ लेंगे। अब दोस्तों देखिए, डाल छोटी भी हो सकती है, डाल बड़ी भी हो सकती है, वो आपकी मर्जी है, वो कितनी भी तोड़े। लेकिन एक बार में जो डाल हमारे पास आ गई वो हमारी है और जो पौधे में रह गई वो पौधे की है। मतलब एक बार में जो डाल हमारे पास आ जाएगी वही भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा और भगवान भोलेनाथ के द्वारा दी गई ये शक्ति आपको प्रदान हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, एक झटके में डाल तोड़ लेंगे। डाल तोड़ने के बाद उस डाल को लेकर के आपको घर आ जाना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा छोटी अपने हिसाब से आप तोड़िएगा, ज़्यादा छोटी ज़्यादा बड़ी वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कौन सी डाल आपको तोड़नी है। मान लीजिए आप ज़्यादा बड़ी डाल तोड़ने के चक्कर में लग गए है ना, तो वो डाल फिर आप रखेंगे कहाँ घर पे। इसी तरह से आपको ज़्यादा छोटी भी नहीं तोड़नी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं तोड़नी, मीडियम साइज़ की डाल आप तोड़ें। इस तरह से उसको तोड़ें कि वो मीडियम साइज़ के आपके हाथ में आ जाए, ठीक है ना। अब इस डाल को तोड़ करके आपको क्या करना है, जैसे ही आप डाल तोड़ेंगे, डाल तोड़ने के बाद आप अपने घर पे इसको ले आएंगे और घर पे ले आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इससे साफ स्वच्छ जल से धो लेना है। यदि आपके घर में गंगा जल है तो आप गंगा जल से इसे धो लें। अब इस पे यदि फूल वाली डाल आप लाए हैं जिसमें फूल था, तो फूल तो आप इसमें से तोड़ लें और फूल का जो गुच्छा है वो तोड़ करके महादेव बाबा के चढ़ा दें। देखिए, महादेव बाबा की यदि मूर्ति आपके पास है, महादेव बाबा जी का शिवलिंग आपके पास है, तो शिवलिंग पर ये चढ़ा दें, और नहीं है तो आप पास के मंदिर पर भी चढ़ा के आ सकते हैं। अभी डाल जो आपके पास है, इस डाल को आपको एक लाल कपड़े में या किसी काले कपड़े में आपको दबा लेना है, बांध लेना है, और बांध करके इसको अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है। दोस्तों, बाहर का किया कराया दुश्मन की नज़र, दुश्मन यदि आपके घर में आता है, लड़ाई झगड़े करता है या फिर दुश्मन ने कुछ किया कराया करवा दिया, सारा का सारा उल्टा पड़ जाएगा, वो दुश्मनी पर ही जाएगा। यदि दुश्मन ने आप पर कुछ किया कराया करवा दिया तो वो दुश्मन ही मरेगा, रोएगा, गिर आएगा, पछताएगा। दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर इसका असर देखने के लिए शुरू हो जाता है। बड़ा चमत्कारिक उपाय है, जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।